लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पर काम किया था। लेटरल मैग्निफिकेशन उसी को कहते हैं। आज हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में हम लोग ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट लॉन्गिट्यूडनली करते हैं और ये प्लेसमेंट का जो डायग्राम है वो हम बिल्कुल देख रहे हैं कॉन्केव मिरर के सामने। प्रिंसिपल एक्सिस पर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इफ समथिंग लेंथ ए बी का ऑब्जेक्ट अगर हमने प्लेस किया तो इस तरह से जो हमारा इमेज क्रिएट होगा वो लॉन्गिट्यूडनल इमेज माना जाएगा एंड लेंथ ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ही लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहलाता है। हर चीज मैंने यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल प्लेसमेंट दिखा दिया, लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्टेड है ये इमेज, ये भी दिखा दिया। तो इस तरह से अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को डिराइव करना चाहेंगे तो ये ml का वैल्यू माइनस वी ब्रैकेट में वी माइनस वी है, यानी लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन डिफाइन होता है। इन नेगेटिव साइन बताता है कि लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्टेड इमेज है। ये सब चीज आप लोगों को ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में भी हम लोगों ने शेयर किया हुआ। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है और उस कंडीशन में जो हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आईआईटी वगैरह में भी पूछे गए हैं पहले, उसके लिए क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे हम लोग बढ़ते हैं। अगेन हम लोग इसी थ्योरी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि हमको पता है कि 1/v + 1/u equal to 1/f होता है, whatever be the mirror, that is secondary thing. So this is the mirror formula and यहाँ से हम लोग देखिए कैसे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, v पर पावर -1 प्लस u टू दी पावर -1 इक्वल टू 1/f। अगर कॉन्केव मिरर पे काम कर रहे हैं तो आप माइनस लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज द मिरर इज कॉन्केव तो फोकल लेंथ क्या रहेगा, नेगेटिव रेडिएशन हमारे लिए पुरानी बात है। टेकिंग डेरिवेटिव्स, अगर मैं इसको डेरिवेटिव लेता हूँ प्रॉपरली, टेकिंग डेरिवेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना है। पावर कोफिशिएंट बना, पावर में से मैंने एक सब्ट्रैक्ट किया एंड नाउ इट इज डीवी एंड वंस अगेन पावर कोफिशिएंट लिया मैंने एंड u पर पावर मैंने लगाया एंड दिस इज du एंड राइट साइड वी हैव कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन विल बी 0, नो प्रॉब्लम। सो हियर इज आल्सो माइनस dv अपॉन v स्क्वायर माइनस du अपॉन u स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द सिनेरियो दैट वी हियर जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो यही है कि माइनस dv/v स्क्वायर माइनस du/du स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। सो सारी चीजें अभी अपन के सामने है। एक लाइन और भी इसमें कर सकते हैं हम लोग, यहाँ मैं लिख पाऊंगा और dv/du इक्वल टू माइनस v अपॉन u का होल स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल रिलेशन, बिकॉज इधर जाएंगे तो ये प्लस साइन के साथ du से डिवाइड करेंगे, ये माइनस वन ले लेंगे तो माइनस v अपॉन u का होल स्क्वायर। अब ये तो एक रिजल्ट हो गया कि अगर मैग्नीट्यूडनली हम लोग देखें तो dv/du का जो मॉडुलस है वो हमें यहाँ से माइनस हट जाएगा तो v/u का होल स्क्वायर आएगा। सो रिप्रेजेंट करेगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये आप देख सकते हैं कि ये जो चीज है हमारे पास वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू है dv/du है। dv इज द स्मॉल लेंथ ऑफ इमेज एंड du इज द स्मॉल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दे आर दैट इज प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडनली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज द सीन और उसको हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको इमेज करता हूँ, इसके बाद आप स्क्रीन को फोल्ड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप ये देखें आल्सो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां से 1/v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/f अपॉन 1/u विद माइनस साइन राइट साइड जाएगा तो इसे एलसीएम आप देखिए uf आ जाएगा। यहां से u माइनस f हम लोग लिख पाएंगे एंड यहाँ से v इक्वल टू वी विल बी हैविंग uf बाय u माइनस f। सो दिस इज द वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मैं u से डिवाइड कर देता हूँ
तो व्हाट विल बी द रिजल्ट नाउ? सो v अपॉन u इक्वल टू, आप साफ देख सकते हैं कि f बाय u माइनस f आता है. सो इन द प्लेस ऑफ v अपॉन u you can write f upon u minus f. Thus we have the final result dv upon du, dv upon du equal to minus f upon u minus f का होल स्क्वायर. ये है एक तरह का रिलेशन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए. जब मैं u हमारे सवाल में अवेलेबल होगा तो इस तरह से हम लोग इसको लेके चलेंगे. अब आप सेम इस थ्योरी का देखिए कि यूज कैसे किया गया. छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एंड उस प्रॉब्लम को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हमारे लिए थोड़ा यूजफुल है. इसको मैं इंगेज करता हूँ एंड गो फॉर न्यूमेरिकल. लगातार मैं जो सवाल शेयर कर रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश करेंगे. इसके बाद मैं थोड़ा सा वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे एक्सटेंडेड फॉर्म में बात करूंगा कैसे कैसे उसके सीन होते हैं. ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पर पूछा हुआ क्वेश्चन है और वो क्या है? शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट्स. क्वेश्चन इज लाइक अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b. अब आप देखेंगे थोड़ा सा सवाल समझने वाला होगा. ऑब्जेक्ट का लेंथ b भी दिया हुआ है. लाइज along the axis, lies along the axis of a concave mirror. Mirror is also described. Concave mirror of focal length भी मिरर का सप्लाई कर दिया गया है. concave mirror of focal length f at a distance u. ये भी क्लियर है. अब आप ये देखोगे कि डिस्टेंस u जो लिखता है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखता है फ्रॉम द पोल. बट वी हैव द शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट्स. उसका तो एक ही लेंथ होगा नहीं, दो पोर्शन होगा. फ्रॉम द पोल से उसको रखा गया है u डिस्टेंस पर. अब बताओ व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? सारा काम करके दिया हुआ है. आप अगर इस डेरिवेशन को देखेंगे, इस फॉर्मूला को देखेंगे तो सब कुछ क्लियर इसमें बताया गया है. कॉनकेव मिरर है अपन के पास एंड कॉनकेव मिरर के सामने आपने एक शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ du आपने है और सवाल में दिया हुआ है कि du का वैल्यू कितना है? b है. ये प्रॉब्लम में हमारे पास अवेलेबल है. यू कैन सी इन द प्रॉब्लम लेंथ b, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट लेंथ एंड कोई डॉटफुल इसमें होने की कोई बात ही नहीं है. ये पोल है हमारा, कहीं पर भी है इसका. ये तो क्लियर नहीं पता कि ऑब्जेक्ट इमेज, ये जो है इमेज का कैसा रियल या वर्चुअल जो भी बन रहा है, लेकिन इतना तय है कि ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास b है एंड इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस u. सो दिस इज द डिस्टेंस. जो नियर एंड है उसका कितना डिस्टेंस है वो u शो कर रहा है. अब क्या करेंगे? फार्मूला अपन के पास एकदम डायरेक्ट यूज कीजिए. फार्मूला फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट्स, फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट. एक लाइन में ये सवाल बन जाएगा अगर हमारे पास ये डेरिवेशन पहले से आया हुआ है तो. फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट क्या होगा? dv अपॉन du इक्वल टू माइनस f अपॉन u माइनस f और इसका होल स्क्वायर. And once we have given the value of u, so we can write now. Once we have given the value of u, we can write now. क्या लिख सकेंगे हम? आप बता दीजिए. So we have dv equal to minus du into f upon u minus f का होल स्क्वायर. बट हमारे पास du दिया हुआ है. सो अगर मैं इमेज का लेंथ मॉडुलस के साथ लूँ तो यहाँ माइनस साइन हमारा गायब हो जाएगा एंड वी विल बी हैविंग u माइनस f का होल स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर क्वेश्चन. नो प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है इसमें. और हम लोग आसानी से इस सवाल को देखिए कितनी इजीली बना लिया.
जब ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा हुआ है, आप इसको रहने दीजिए कि कब पूछा है कब नहीं पूछा है, क्या क्या है नहीं क्या है, लेकिन इतना समझ में आता है ये चीजें हम आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है कि रियल इमेज बना रहा हो सकता है शॉर्ट लिनियर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच रखा हो तो इमेज वर्चुअल साइड में जाएगा, तो वो मैटर नहीं करता है। हमको एक्चुअली लेंथ ऑफ इमेज चाहिए होगा, तो हमने मॉडुलस ऑफ डीवी लिया यहाँ पे, यानी कितनी वैल्यू आएगा, कितना लेंथ होगा इमेज का, सिर्फ ये देखना था। वो फॉर द नेक्स्ट वन। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये सब चीज सिर्फ सीखने के लिए, जानने के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में लंबा काम करना होता है। आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन है कि एक थिन रॉड है। क्वेश्चन क्या है कि थिन रॉड ऑफ, इसका लेंथ जो है वो f/3 है, शायद यही है। थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। प्लेस्ड कैसे किया गया है? प्लेस्ड अलोंग p एक्सिस। p एक्सिस के अलोंग इसको प्लेस किया गया है। p एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यहाँ पर मिरर हमारा क्या है? यहाँ पर मिरर हमारा कॉनकेव मिरर है। ऑफ फोकल लेंथ, यहाँ भी सवाल में फोकल लेंथ भाई साहब f ही लिखता है। थोड़ा सा टेक्निकल है ये क्वेश्चन, बस देखना हमको। सच दैट कि इट्स इमेज व्हिच इज रियल, कोई सस्पिशन नहीं, ये कंफर्म कर दिया है कि जो इमेज ये बना रहा है वो रियल है। इमेज व्हिच इज रियल एंड एनलार्ज्ड, रियल एंड एनलार्ज्ड। रियल भी है, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बन रहा है। जस्ट टचेज द ऑब्जेक्ट, जस्ट टचेज द ऑब्जेक्ट, जस्ट टचेज द ऑब्जेक्ट। ये चीज यहां पे एकदम समझने वाला है। तब कहता है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। अब ये कहता है आप बता दो कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये है इस सवाल का मेन डिमांड दैट वी हैव टू कंप्लीट। नाउ इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द मैग्निफिकेशन एंड दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल, सवाल क्लियर होता है। आप एक नहीं दो नहीं 3 बार सवाल को पढ़ के और इसको समझ करके और बातें आगे कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपके सामने में देखिए जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा है। वी हैव द कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, और वो ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका लेंथ सपोज कीजिए अगर एंड ए है, इफ दिस इज एंड बी, बहुत कुछ सीखेंगे आप इस सवाल से। And its length is f/3. This is the length of object f/3. One thing that is given in the कि इसके बनने वाले इमेज का जो पोजीशन है, आप ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट के एक एंड को टच करता है इसका इमेज। सवाल में लिखा कि इस तरह से प्लेस किया गया है कि ऑब्जेक्ट का एक एंड जो है इमेज के एक एंड से टच हो रहा है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट का एक एंड जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज भी रियल बन रहा है। सवाल में ये भी कह रहा है ऑब्जेक्ट का लेंथ और इमेज का लेंथ है जैसा भी है, लेकिन एक एंड दोनों का एक दूसरे को टच कर रहा है। इसका मतलब ये जो पोजीशन है f इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, सो दिस डिस्टेंस मस्ट बी 2f बिकॉज दिस वुड बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल एंड, और जो भी बातें हैं आगे उनकी अपनी है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि ऑब्जेक्ट का एक एंड जो है वो कहां पर है, इमेज के एक एंड से टच करने का ये जो रिजल्ट है वो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, एक एंड इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। ऑब्वियसली इसका मतलब VA का भी पोजीशन जो है वो
यूए के पोजीशन पर है, क्लियरली हम कह सकते हैं VA इक्वल टू UA इक्वल टू 2F। कोई डॉट वाली बात नहीं है, कहीं से भी परेशान नहीं होना हमको, परेशान होने का कोई मतलब ही नहीं है। VA इक्वल टू UA इक्वल टू 2F आ गया, यानी एक एंड का तो पता चल गया। अब आइए बात करते हैं VB की, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, मिरर फार्मूला अप्लाई करना होगा, उसके बगैर हमारा काम नहीं होगा। फॉर एंड बी हमें देखना होगा कि UB की वैल्यू कितनी आती है। आप देखोगे 12 में से F/3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा, 2F माइनस F/3, दिस विल बी 5F/3। 5F/3, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5F/3। दिस इज द वैल्यू। लगा दीजिए मिरर फार्मूला, देन क्या होगा बता दीजिए। इमेज जब रियल है तो 1 बाय माइनस या जो भी है 1 बाय VB प्लस 1 बाय UB का वैल्यू माइनस 5F/3 इक्वल टू माइनस 1 बाई F। सो व्हाट इज द रिजल्ट, ये हो जाएगा कितना, और 1 बाय VB माइनस या इक्वल टू सीधा लिख दीजिए, माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना, माइनस 1 बाई F प्लस 3 बाय 5F। ये 3 ऊपर जाएगा, ये माइनस साइन है, उधर जाके प्लस होगा। सो व्हाट इज द रिजल्ट, कैल्शियम विल बी 5F माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2 बाय 5F। सो रिजल्ट क्या है, इसलिए VB की वैल्यू अपन के पास आ जाएगी, VB इक्वल टू माइनस 5F/2। कहीं से कोई परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। इमेज भी अपन का रियल है, कोई माइनस प्लस के झंझट में नहीं पड़ना है। इमेज लेंथ और ऑब्जेक्ट लेंथ का रेशियो ला देंगे, दैट विल बी द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन एंड दैट इज द साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं, वो काम भी हमारा हो ही जाएगा। इसलिए मैं लिखूंगा 10 ml का मॉडुलस इक्वल टू कुछ नहीं, VB माइनस VA डिवाइडेड बाय UA माइनस UB। ये भी मेरे समझ से कोई परेशानी नहीं है। VB माइनस VA, VB का वैल्यू आपने देखा कि 5F/2 है, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस आपका 5F/2 यहाँ तक का, और इस इनका वैल्यू 2F अपन के सामने है, तो 5F/2 माइनस 2F लिखिए इसको आराम से, 5F/2 माइनस 2F डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का लेंथ ऑटोमेटिकली F/3 है, तो इसमें कुछ भी लॉजिक देने की हमें जरूरत नहीं है, अपन को मालूम है ये चीज। यहाँ पर हो जाएगा F/2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कितना, F/2 इधर मत लिखना है, इस साथ में लिख देता हूँ, ये तो नो प्रॉब्लम है, आपने लिखा ही होगा इसको, नहीं लिखे हैं तो जूम करके अपना लिख लेंगे, कोई भारी बात नहीं है, आप इसको देखें जरूर। और ml का जो मॉडुलस मैंने लिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा बता दीजिए, F/2 डिवाइडेड बाय F/3। सो ऑब्वियसली अपन के पास कितना हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का वैल्यू 3/2। और वो जो माइनस साइन था, वो माइनस साइन तो आपको पता है कि रियल इमेज है तो माइनस साइन होगा, अगर मॉडुलस हटाएंगे यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, और वो माइनस साइन अगर हमने लगाया तो बताता है क्या, वो लॉन्गिट्यूडिनली इन्वर्टेड इमेज होगा। सो सब चीजें यहाँ पर चूंकि क्लियर थी, इसीलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ मॉडुलस लिया, आप मॉडुलस नहीं लोगे, एक माइनस साइन आएगा, यहाँ -3/2 मिलेगा, और -3/2 में नेगेटिव साइन का मीनिंग है ये लॉन्गिट्यूडिनली इन्वर्टेड इमेज है। क्योंकि हमने डायग्राम में इसको डिक्लेयर कर दिया है, ये लॉन्गिट्यूडिनल इमर्सन इसका नाम है, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये तो बात हो गई मैग्निफिकेशन में। लॉन्गिट्यूडिनल केस पे हम लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, जो बात थी
इंपोर्टेंट वो सब हो गई। मिरर पे बहुत सारा काम हम लोगों ने किया। बस छोटी सी एक बात और मैं करता हूँ आपसे, आप इसको समझिएगा कि हम लोगों ने रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा काम किया, लेकिन आप जरा सोच करके देखिए कि अगर हमें वर्चुअल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट लाना हो और उस पर हमें सवाल करना हो, तो हाउ टू प्रोसीड एंड व्हाट आर द रियल कंसेप्ट एंड हाउ अ वर्चुअल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैन बी डिजाइन। लेट अस सी। हम ये कहते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये बात तो पता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे रियल लाइट नहीं आती है, तभी उस ऑब्जेक्ट का नाम वर्चुअल होता है, अदरवाइज वो होता ही नहीं। लेकिन ये कैसे हम लोग इमेजिन कैसे करेंगे? सपोज कीजिए कि हमने क्या किया, एक कॉन्केव मिरर यहाँ लिया और कॉन्केव मिरर लेने के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ लाया। ठीक है, लाया, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट लाया और ऑब्जेक्ट को ला करके सपोज कीजिए कि यहाँ पर F है, यहाँ पर हमारा C है और यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो क्या होगा, इसका इमेज आप बनाइए। इमेज बनाएगा तो कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि ऐसे आएगा। हो सकता है कि लाइट को मैं इसके पोल से करवाऊं और पोल से करवाने के बाद इस तरह से लाऊं, तो यहाँ पर इसका बन गया इमेज। यहाँ पर क्या बन गया, इसका इमेज बन गया। अगर यहाँ पर इमेज बना, इस इमेज को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये इमेज लॉन्गिट्यूड लेटरली इन्वर्टेड है। हमारा ये मैटर अभी नहीं है, हमको समझना दूसरा चीज है, ध्यान देना है। ये देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा और इंटरसेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट पर इमेज बना वो आपके सामने है, ये AB है और ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट हमारा ये कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा ए यहां लिया मैंने और C सपोज कीजिए कि मैं ऑब्जेक्ट को अगर इससे बाहर रखता हूं, ये डायग्राम थोड़ा सा कुछ जम नहीं रहा है, एक बार इसको फिर से, ये डायग्राम थोड़ा जम नहीं रहा है। लेट अस सी वन सेकेंड। दिस इज कॉन्केव मिरर and this is F and this is C। हमने ऑब्जेक्ट यहाँ लिया, चलो यहाँ लेता हूँ, मैं इसके बाहर लेता हूँ, समझने में थोड़ी आसानी करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मान लो ये प्रिंसिपल की प्रॉब्लम यहाँ से हो रहा है, ये है और ये लाइट रेट यहाँ से रिफ्लेक्ट किया। अब आपको देखना है कि जब हमने C और यहाँ रखा तो ये यहाँ से पोल पर लाइए एंड पोल के बाद इसको कीजिए। अब देखिए 100% क्लियर आ गया बात। ये A है एंड दिस इज B, दिस इज A डैश एंड दिस इज B डैश। मेरा कहना कुछ और है, आप इसको समझिए। हमने ये देखा कि ये लाइट रे यहाँ पर एक रियल इमेज बना रही है। इमेज कैसा है, रियली रिफ्लेक्टेड लाइट से बना हुआ ये रियल इमेज है। आखिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता क्या है ये जानना। आप सपोज कीजिए ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है इस पोजीशन पर मिलने जहां वो इमेज बनाएगा। अगर मैं इसके इमेज फॉर्मेशन से पहले सपोज कीजिए कि मैं यहां पर एक मिरर लगा देता हूं, सपोज कीजिए कि मैं अगर यहां एक मिरर लगा देता हूं तो इस मिरर के आ जाने पर सपोज कीजिए कम के मिरर को ला करके मैंने यहाँ रखा, तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट इस मिरर पर आ रहे हैं, अब इस समय में ये इस मिरर के लिए ये दोनों इंसिडेंट में होंगे। और अगर ये इंसिडेंट में होंगे तो अगर ये मिरर नहीं होता तो यहाँ पर ये मिल ही रहा था, इमेज बना रहा था। लेकिन अगर इसके आ जाने पर ये इधर मिलना चाह रहा है और मिरर ने उसे रोका है, उस समय में ये जो ऑब्जेक्ट होगा वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एंड ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है तो ये एक्सटेंडेड वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंडीशन क्रिएट करता है। सो बाय प्रोड्यूसिंग द मिरर, बाय प्रोड्यूसिंग द मिरर before the
point of intersection of reflected ray के मिलने से पहले we can imagine the virtual object। आप देख सकते हैं। और अब आपको ये बात यहां से आगे हमें समझाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए दिखाते हैं। अब मैं एक छोटा सवाल लेता हूं और कॉन्केव मिरर पर एक और एक कन्वेक्स मिरर पर हम 5 मिनट में इसको निकाल करके उसके बाद जो है हम लोग एक्चुअली और दूसरा काम आज करने वाले हैं। हम लोग को ग्राफ का कंसेप्ट लेना है आज, और ग्राफ के कंसेप्ट को ही हम लोगों को अच्छे तरीके से जानना है। आप इस डायग्राम को फटाफट नोट कीजिए। कर लिया? जब इसको कर लिया तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। और आइए बात करते हैं हम लोग रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के, ये वर्चुअल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में। सपोज ये छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ये अभी हमने देखा था और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो कि एक लाइट रे ऐसे आ रहा है और दूसरा लाइट रे ऐसे आ रहा है। ऑब्वियसली आपने देखा था कि ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये जो पोजीशन होगा इसका, यही हमारा क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये है फोकल लेंथ एफ का वैल्यू मान लेता हूं कि मैं 20 सेंटीमीटर है। इट इज द कॉन्केव मिरर, सो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। ये सब कोई बात नहीं है। यहाँ से ऑब्जेक्ट को पोल से मैंने सपोज कहते 30 सेंटीमीटर पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। देन लेट अस सी व्हाट इज द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हम मैग्निफिकेशन सब कुछ की बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला है हमारा, जो मेरा फॉर्मूला वही है ना। ये हमने देखा क्या था, मैंने आपको बताई थी बात। यहाँ से v का वैल्यू क्या होगा बता दीजिए, u इंटू एफ बाय u माइनस एफ। और वैल्यू को कहाँ रखना है, प्रॉपर साइन के साथ रखना है। आप बताएंगे u इसमें प्लस होगा या माइनस, u प्लस होगा। सो वी विल राइट हियर 30 इंटू फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव माइनस 20 डिवाइडेड बाय u हमारा 30 और माइनस 20 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी माइनस 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 बोले तो 50। ये गया गांव से 5 से 6 टाइम्स सेंटीमीटर, दैट इज माइनस 12 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात समझ में आती है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव था और ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। और यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है वी हैव वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सो दैट इमेज डिस्टेंस इज माइनस 12 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा ऑब्जेक्ट का हाइट जैसे मान लो मैंने 10 सेंटीमीटर रखे, ये भी आप रख लीजिए एच ओ की वैल्यू। अब आप बता सकते हैं एक आंसर तो हो गया ना। आंसर क्या मिला, v का वैल्यू माइनस 12 सेंटीमीटर, यानी ये बता रहा है कि ये इमेज जो हमारा बना वो इमेज का कैसा बना, रियल इमेज बना। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो इसका डायग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फोकस लेता हूँ, यहाँ पे मैं सेंटर लेता हूँ, एकदम सस्पिशन में आने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ से मैं इसको मिला दीजिए, इसका मतलब एक लाइट में ऐसे लौटेगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर होगा। हो गया फाइनल, कर लिया आप लोगों ने। पूरी मस्ती चल रही है आजकल। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। एंड जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, देखिए ये लेक्चर है, इस पे सब कुछ आपके स्क्रीन पर अवेलेबल होता है। आप जैसे चाहेंगे वैसे काम कीजिए, रियल वर्चुअल ये सब कुछ भी नहीं, जैसे भी अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आप चाहें तो कर सकते। सपोज कीजिए वी हैव अ कन्वेक्स मिरर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लीजिए। और कन्वेक्स मिरर के सामने भी फिर वही कहानी मैंने कही कि बात आपको सपोज कीजिए एक यहाँ लिया और एक ऑब्जेक्ट मैंने एक लाइट ऐसे लिया, इसको आप बढ़ा दीजिए आगे, इसको भी आप आगे बढ़ा दीजिए। एंड हेयर इज द
ये मान लो फोकल लेंथ इसका +10 सेंटीमीटर क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट सपोज करो मैंने ले लिया 30 सेंटीमीटर, आप इसमें चार्ज दे सकते कोई बहुत ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर हाइट का मैंने ऑब्जेक्ट लिया। और आप ये देखिए हमारा पर्पस ये नहीं है कि मैं सवाल बनाऊं, इट्स माय पर्पस टू मेक यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कि मन में अगर ये बात हो कि ऑब्जेक्ट जो वो वर्चुअल हो नहीं सकते, और अगर होते हैं या फिर ऐसा कि कन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज बना नहीं सकता, ये जो हमारा लॉजिक है, इस लॉजिक को मैं ब्रेक डाउन करने के लिए ये चीजें मैं आपके लिए ला रहा हूँ। मैं 2-3 बातें बताऊंगा, यहाँ ध्यान देना। क्या है कि मैं अगर यहाँ पर इसको लगाऊं तो फ्रॉम द फार्मूला क्या मिलेगा बताइए। सॉल्यूशन की अगर बात करें, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है v का वैल्यू, नेचर, पोजीशन, साइज, एवरीथिंग फ्रॉम द फार्मूला। बेसिक फार्मूला शायद बहुत आपको याद भी हो, v इक्वल टू uf बाय u माइनस एफ। u माइनस एफ इसी को यूज करना है। साइन लगाइए इसका, मैंने कहा कि यूज करना है तो साइन के साथ करना है। सो व्हाट विल राइट नाउ, u विल बी पॉजिटिव, सो 30 into focal length will also be positive 10 divided by u will be positive 30 and minus f will be what, positive 10. So this is the value we have to write 3 into 10, 30 into 10 divided by 30 minus 10 कितना होगा, 20 होगा, ये गया, और 2 से 15 टाइम्स। आपको एक बात यहाँ समझ में आती होगी कि इस कंडीशन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है एंड v का वैल्यू भी आपने यहाँ पॉजिटिव देखा, देन u भी पॉजिटिव एंड v भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि इस मिरर ने इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज भी वर्चुअल बनाया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब क्या होगा, अब आप इसका चाहे तो देख सकते हैं 10 है तो 20, यानी यहाँ पे इसका c होगा। अगर 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इसका मतलब 20 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आप इसको मिलाइए ऐसे, कोई डरने की बात नहीं है। डायग्राम हम लोग नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से भी आप नॉर्मल ड्रॉ करें। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद इसको आप थोड़ा आगे बढ़ाएं। ये डायग्राम में थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए परेशान नहीं होना है। आप देखिए चीजें कैसे आई है, कैसे हमारा इमेज वर्चुअल बना, आप देखिए यहाँ से इमेज किस तरह से वर्चुअल बना, यहाँ से दिखाई देगा। एक लाइट में जो ऐसे इंसिडेंट हुआ और नॉर्मल को कैप्चर करेगा तो वो ऐसे भागेगा, ये इसका मतलब है। ये इस तरह से यहाँ आया, और दूसरा इसको आप जब ये समझ में आ गई है बात, तो ये ऐसे जाएगा, इसका मतलब ये भी इस तरह से बढ़ेगा, इतना नहीं आएगा, ये कोई इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो फिर एक तो इस तरह से लाइट रे यहाँ आया, और एक लाइट रे नॉर्मल थोड़ा और इस तरह से थोड़ा सा, मतलब ये मानिएगा कि ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ कहीं वर्चुअल इमेज इसका है। दिस इज द वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये ऐसे गया, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम अपडेट नहीं हो पा रहा है इसमें, ठीक है। ये पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो इसी जोन में इसका कहीं ना कहीं वर्चुअल इमेज बनेगा। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज भी क्रिएट करा हम लोगों ने यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि इसलिए HI/HO कितना हो गया, भीमा, दोनों साइन पॉजिटिव है, कोई घबराने की बात नहीं। HI का वैल्यू चाहिए अपन को, मॉडुलस ले लीजिए, क्या होगा, HI इक्वल टू v का वैल्यू कितना आया है अपन के पास 15, u का वैल्यू कितना है 30, और HO कितना है 5। सो व्हाट इज द वैल्यू 2.5। इसका मतलब क्या होगा, 10 इमेज इज व्हाट, इमेज इज A में वर्चुअल, B में डायरेक्ट, C में स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन
ऑब्जेक्ट। ये सब चीजें मैं आपको बताऊं सिंगल मिरर के लिए, रियल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, जो भी जैसे भी परिस्थिति हो, सारी बातों को जानने समझने के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा काम हम लोगों ने किया मिरर के लिए, आप इसको जितना चाहें उतना एक्सटेंड करते चले, जहां से भी जैसा भी न्यूमेरिकल आपको मिलता है सब कुछ आप करते रहिए। आइए थोड़ा सा एक छोटी सी बात बची हुई, एक दो बातें सो कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग लेंस की तरफ एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले देखिए जो इंपोर्टेंट एक दो पॉइंट है वो है ग्राफ इन मिरर्स। ये कभी भी इग्नोर करने का चीज नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। आप समझेंगे थोड़ा सा। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ मिरर फार्मूला, यानी आज जो मैं ग्राफ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है 1/v and 1/u equal to 1/f for concave mirror। मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f है ना। ये है, कहते हैं अगर हमारे पास कनकेव मिरर है, वी आर वर्किंग विथ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ है, बताइएंगे अगर हमारे पास कनकेव मिरर है तो व्हाट विल हैपन, ये पोल है एंड फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। अगर मैं इस 1/v और 1/u को x और y का फॉर्म, कुछ भी ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करने हैं तो ग्राफ के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ये बात सबके सामने क्लियर है। अगर मैं इस एक्सिस पर 1/u लेता हूँ एंड इस एक्सिस पर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ 1/v एंड 1/u फॉर कनकेव मिरर, ये मस्ट बी नोटेड, ये बात बिल्कुल ध्यान देना है, इस बात को हम लोगों को समझना है। और वो क्या है आप देखेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैंने अगर 1/v को मैंने y मान लिया एंड 1/u को मैंने x मान लिया और इसको मैंने c कह दिया, तो c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ माइनस इस मिरर के यूज कर रहे तो फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा, ये कांस्टेंट है जिसको हम लोगों ने एक तरह से मान लिया कि ये -c है। सो आप इसको अगर एक नजर देखें तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का स्लोप क्या है बताएंगे आप इसको, इसका स्लोप नेगेटिव है, -dy होता है, या y = mx + c से भी जाएंगे आप, जैसे भी जाएंगे ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप इस ग्राफ को खींचना हमारे लिए बिल्कुल आसान है, इंटरसेप्ट फॉर्म पे लेकर चले जाइए, हमारा काम इजीली हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पे होती है। इफ वी पुट x = 0 ऑन then the point will be on the y axis and it will be 0 and -c, y intercept will be negative, and once we write y = 0, that will be the point on x axis and its value is now -c into -c, 0. So this is the coordinate of this point and this is the coordinate of this point, and if we join these 2 points, so this is the graph of y plus x equal to -c, or we can say 1/v plus 1/u equal to -1/f। दोनों ही बातें एक दूसरे से सिमिलर है, बट थिंग्स दैट वी हैव टू कंसीडर इज कि इस ग्राफ में कैटेगरीज बटी हुई है, सेगमेंट्स बटे हुए हैं, पार्ट्स बटे हुए हैं। इफ यू सी दिस इज द इमेज एक्सिस, दिस इज द ऑब्जेक्ट एक्सिस। आप ध्यान देना कि अगर मैं इस पॉइंट के, क्योंकि ये -f का वैल्यू है, ये सी जो ये -f का पोजीशन है, सॉरी 1/-f का पोजीशन है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इस पॉइंट के लेफ्ट आता हूं, इफ वी मूव लेफ्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, देन दिस इज द एक्सिस ऑफ नेगेटिव x, दिस इज द एक्सिस ऑफ पॉजिटिव y। इसका मतलब है कि इधर की तरफ जो मामला बनेगा भी पॉजिटिव होगा एंड इधर की तरफ क्या होगा, u नेगेटिव होगा। एंड ये वो लाइन है जो इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि भाई साहब ग्राफ जो रिप्रेजेंट आप कर रहे हो, ये इलाका
हमारे लिए डबल इंफॉर्मेशन देने वाला है। पहला कि ये रियल ऑब्जेक्ट होंगे और इस रियल ऑब्जेक्ट का जो भी है पॉजिटिव ये वर्चुअल इमेज देंगे। यानी इस ग्राफ में कॉन्केव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज यानी फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पर जो इमेज बनते हैं उसको जो हम लोग 1/v और 1/u के ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ से इधर वाला ग्राफ होगा। देयर आफ्टर अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच आता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पर u भी नेगेटिव है एंड v भी नेगेटिव है और u नेगेटिव एंड v नेगेटिव का जो मामला बनता है यानी ये कहता है कि ये वो जोन है जहाँ रियल ऑब्जेक्ट भी होंगे एंड रियल ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपका भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये रियल इमेज भी देगा। सो रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनने वाला जो जोन है उसको इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच इंडिकेट करते हैं और यहाँ के आगे जैसे ही आप जाते हैं आप देखो कि आपको u पॉजिटिव मिलता है जबकि v नेगेटिव मिलता है। यानी ऑब्जेक्ट तो आपको रियल होंगे ऑब्जेक्ट तो आपके वर्चुअल होंगे बिकॉज u पॉजिटिव है आपका। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होंगे और इसके बाद जो इमेज होगा वो रियल इमेज होगा। सो रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ है इस कंडीशन में वो यहाँ से लेकर के राइट है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज का ये ग्राफ है एंड रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज का ये ग्राफ है। सो कॉन्केव मिरर के केस में हम 1/v और 1/u के बीच जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है y एक्सिस पर और स्लोप इसके नेगेटिव होते हैं। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और 3 अलग अलग सेगमेंट में ग्राफ के नेचर को हम ज्योमेट्रिकली रीड कर सकते हैं और उससे हम ऑब्जेक्ट एंड इमेज के सिचुएशंस की स्टडी कर सकते हैं वेदर इट विल बी रियल और वर्चुअल। बाकी जो मैथमेटिकल सेगमेंट है कितना वैल्यू है वो तो मैथमेटिकल डायरेक्शन के बाद ही समझ में आएगा प्रॉब्लम का एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ये सब चीजें हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे u और v के ग्राफ के विषय में कॉन्केव मिरर में कि u और v के बीच ग्राफ वो हाइपरबोलिक होता है। थोड़ा सा स्टडी करना होगा उस ग्राफ को अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं और वो एक ऐसा इंफॉर्मेशन सेंड करेगा जहां से आपको पूरा का पूरा जो मिरर का कंडीशन है स्फेरिकल मिरर का सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। सो डोंट वरी, वेट फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।